नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद भवन के निर्माण की कुछ रोचक जानकारी व महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं। अब जब हमारे प्रधानमंत्री ने नई संसद के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया है, जो लगभग 2 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगी, तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम अपने अतीत में झाँक कर ये देखें कि हमारी वर्तमान संसद का निर्माण कैसे हुआ था। ये उस समय की बात है जब किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली आए हुए थे और उन्होंने बंगाल में बढ़ते आंदोलन के कारण सन 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा की। इस पर अमल करते हुए ब्रिटिश शासन ने भारत की राजधानी को रायसीना पहाड़ी पर तराशने के लिए चुना। वायसराय हाउस व लोकतांत्रिक प्रणाली को चलाने के लिए संसद के निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए इसका निर्णय लिया गया था। ब्रिटिश शासन के शीर्ष वास्तुकार एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर को डिजाइन व पूरे निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। एडविन लुटियंस ने भव्य गोलाकार डिजाइन का प्रस्ताव रखा, जिसे आखिर में मंजूरी दी गई। दोस्तों, सन 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कैनॉट द्वारा नींव का पत्थर रखा गया। संसद के निर्माण में उस समय 6 वर्षों का समय लगा। वो लगभग 83 लाख रुपए का खर्च आया। उस समय यह बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 18 जनवरी 1927 को तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया। उस समय उन्होंने अपने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन इसी संसद में उन्हें ये सत्ता भारतीयों को सौंपनी पड़ेगी। संसद भवन की संरचना गोल है, जो कि समय के निरंतरता का प्रतीक है। यह कभी न खत्म होने वाली सत्ता का इजहार करती है। संसद भवन को देखना एक समय यात्रा को देखने जैसा है। वहाँ स्थित हर कलाकृति में समय में होने वाली हर घटना को दर्शाया गया है। संसद भवन के गलियारों में हाथ से बनी तस्वीरें भारतीय संस्कृति व भारत के राजनीतिक इतिहास को बयान करती हैं। संसद के बनावट की बात करें तो इसका व्यास लगभग 560 फीट चौड़ा है। यह महान गोलाकार इमारत अंग्रेजी वास्तुकला के साथ साथ भारतीय, इंडो इस्लामिक और प्राचीन भारतीय कला का प्रतीक है। रोशनदान पर पत्थर की जालियां भारतीय राजपूताना अंदाज में बनाई गई हैं व करीब 6 एकड़ के एरिया में इसे बनाया गया है। 4 मंजिल की निर्मित संसद भवन में पहली मंजिल पर 27 फीट के 144 खंभे तराशे गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आकर्षक का केंद्र हैं। संसद के निर्माण में इसका 1/3 हिस्सा गोल बाउंड्री के तौर पर बना है। हिंदू व मुस्लिम संस्कृति के बेहतरीन मेल से बनी इस संसद भवन में लकड़ी पर नक्काशी का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। भवन के अंदर संस्कृत के साथ साथ अरबी और फारसी में भी कई शिलालेख देखने को मिलते हैं। घोड़े की नाल के आकार में दोनों सदनों को बनाया गया है। इन दोनों के बीच में ही एक सेंट्रल हॉल बनाया गया है, जो कि गोलाकार है। संसद भवन के अंदर के बगीचे में विभिन्न राजनीतिज्ञों की मिश्रित धातु से बनी मूर्तियां लगाई गई हैं व इसके बाहरी बगीचे के परिसर में भी भारत की महान विभूतियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। संसद भवन में 12 प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया, जिनमें से 5 प्रवेश द्वारों पर मंडप बनाए गए हैं। गांधी जी की शांत व विचारशील मुद्रा में विशाल मूर्ति इसके गेट नंबर 1 के सामने लगी हुई है। इस भवन की अंदरूनी व बाहरी गैलरी में दीवारों पर भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक क्षणों को पेंटिंग के रूप में बनाया गया है। संसद भवन में देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी स्थित है। भारत के संविधान की हस्तलिखित प्रतियां संसद भवन की इसी लाइब्रेरी में नाइट्रोजन गैस के चैम्बर में रखी गई हैं। संसद भवन की इमारत को दुनिया की बेहतरीन आर्किटेक्ट ढांचे के रूप में आज भी जाना जाता है। भारत की आज़ादी की ऐतिहासिक व सबसे बड़ी घटना इसी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सन 1947 को घटी, जब देश की सत्ता का हस्तांतरण हुआ और इसी हॉल में 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान को अंगीकार किया गया था। सन 1952 में देश की स्वतंत्र भारत के सबसे पहले संसद सत्र की शुरुआत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग बनने से पहले 28 जनवरी 1958 तक सेंट्रल हॉल में ही सुप्रीम कोर्ट को चलाया जाता था।
आज भी सेंट्रल हॉल में संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है व राष्ट्रपति का अभिभाषण भी यहीं होता है। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए लोकसभा भवन की फर्श पर बिछाई जाने वाली कालीन हमेशा हरे रंग की होती है। यह कालीन का हरा रंग चुनकर आए सदस्यों को जमीन से जुड़े होने की भावना को बनाए रखता है। 6 खंड और 11 पंक्तियों में बैठने की व्यवस्था, छतों पर जाली और नक्काशी के साथ अमेरिकन टाइल्स भी लगाए गए हैं। लकड़ी और तांबे से तराशे गए डिजाइन उस समय भारत में मौजूद 35 प्रांतों के राज चिन्ह भी इसी हॉल में दर्शाए गए हैं। भारत के राजसी वैभव व स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को लाल रंग से दर्शाते हैं, इसलिए राज्यसभा के फर्श पर लाल रंग की कालीन बिछाई जाती है, जो कि वैभव का प्रतीक है। दोस्तों, संसद से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।